आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेमी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में, जो कि हमारा 1144वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला करीब 2-3 महीने बाद हो रही है। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच क्रिएटिव टीचर श्रीमती रुखसाना भानोजी, जो कि कंपोजिट स्कूल अहरौरा जमालपुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रायः जुड़ते रहती हैं, और इस कार्यक्रम में आप हमारी ऑफलाइन कार्यक्रम में भी पिछले जून कार्यक्रम आई थी, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और आदरणीय पांडे सर हम सबके संज्ञान में है। इस पटल पर जो साथी लगभग लगातार जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मन करता है कि जब भी कोई ऐसे अवसर आते हैं तो उनको याद किया जाए। तो ये रुखसाना जी की का आशीर्वाद इस पटल को मिलता है, सहयोग मिलता है। तो आज उन्होंने समय निकाला, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम तिलक पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। और हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी अभिभावक जुड़े हैं, साथी शिक्षक साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। केमिस्ट्री एक्सीलेंस से बागेश्वर से गुरु जी जुड़े हैं, दीपा कॉलोनी जी। और दमन से हमारे बीच जुड़े हैं हमारी दोस्त भव्या हरगोला जी। और इस कार्यक्रम में भव्या जी मूल से उत्तराखंड के हैं और हमारे पारिवारिक उसमें है, और आप दमन द्वीप में अभी अपने पापा के साथ हैं। गंगा आर्य जी हमारे बीच जुड़े हैं, हमारी सखी आईडी से नए साथी संभवतः जुड़े हैं। कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़ गए हैं। कनिका जोशी जी आज बहुत दिन बाद अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम की। कनिका जी, अब तो आप सीनियर हैं, लगातार जुड़ते रहिए इस पटल पर। मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, और सविता वैश्य जी, रघुवीर सिंह जी, प्रीति आर्य जी, नरेंद्र पाल सर, श्वेता मिश्रा जी हमारे बीच इस बीच लगातार जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है मैं। और इस पटल पर सुरेश हरगोला जी, मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। सामान्य ज्ञान कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। सूची लगभग पूरी हो चुकी है। जिन साथियों का नाम जुड़ना है वो जोड़ सकते हैं अपना नाम। तो एक बार मैं सभी, इस कार्यक्रम में हमारे संचालक जी के संज्ञान में है कि हमको सामान्य ज्ञान के 2 सवाल पूछने हैं, और उनका उत्तर दूसरे बच्चे देंगे, और सवाल पूछने वाले साथी को उन उत्तर की पुष्टि करनी है। मान लिया पूछा जाए भारत की राजधानी कहाँ है, तो ये कोई साथी अगर जवाब दे देता है, तो आपका जवाब सही है ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका जवाब सही है, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो और जैसे कि आदरणीय साहब सर कहते हैं, इन सवालों को हम नोट भी करें, तो हमारे साथी ध्यान रखेंगे। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त, आज के इस संचालक, अपने साथी, हमारे बीच ओजस्वी जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज अमेठी से। दोस्त जुड़ी हैं आप ओजस्वी जी? जी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है दोस्त आपका, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। जी, सादर आभार सर। ज्ञान ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं, उनकी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और दुख भी कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान धन से ज्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी होती है और ज्ञान ज्ञान हमारी रक्षा करता है। क्योंकि व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, हमारे विचार छोटे बड़े होते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वह हमें अच्छा लगेगा, और किसी के लिए अगर हम बुरा सोचेंगे तो वह हमें निश्चित ही बुरा लगेगा। ज्ञान ज्ञान अनमोल है। हमेशा ज्ञान हासिल करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी को ही सम्मान मिलता है। जरूरत है सकारात्मक सोच की, जो कि ज्ञान से आती है। इसी के साथ ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ, और मैं आप सभी का आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी माता जी का नाम श्रीमती सविता वैश्य है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान घनश्याम गुप्ता है, और मेरी एक छोटी बहन है
जो कक्षा 5 में है और उसका नाम यशस्वी है। मैं आज की इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती रुखसाना बानो मैम, कंपोजिट स्कूल ले और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और हम सभी के परम प्रिय मित्र बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर एवं आज के सभी छोटे बड़े भाई बहन, आज के प्रतिभागी, आज के इस पटल पर जितने भी गुरुजन उपस्थित हैं, जितने अभिभावक हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करती हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आज की इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी दोस्त मंत्रता शर्मा, कक्षा 7, सीएम राइस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। आपको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। हमारी आज के बाल प्रहरी के कार्यशाला में सामान्य ज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज बाल प्रहरी का 1144वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार किया है श्रीमती रुखसाना बानो जी ने। आप कंपोजिट स्कूल अहरौरा, जमालपुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बड़ी दीदी कनिका जोशी, कक्षा 11 की छात्रा, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, चनौद, अल्मोड़ा से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी के संरक्षक, हम बच्चों को अग्रसर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, एवं हमारे बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी, हमारे बाल प्रहरी के आधार स्तंभ, हमारे बाल प्रहरी के जनक आदरणीय उदय किरोला सर। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं किरोला सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने के योग्य समझा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न साइंस का है। पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। तो सही जवाब है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। मेरा दूसरा प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीता में धनंजय किसे कहा गया है? अर्जुन को। जी सही जवाब। श्रीमद् भगवद गीता में धनंजय अर्जुन को कहा गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि व काल युक्त नाम नव संवत्सर महोत्सव की अग्रिम शुभशया। धन्यवाद। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। तो आगे प्रतिभागियों को आमंत्रित करने से पहले मैं आज आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कि जब कोई अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, कृपया माइक ऑन करके बीच में बाधा ना डालें। दूसरा, अगर किसी वजह से आपका नाम छूट गया हो तो कृपया चैट बॉक्स के माध्यम से या फिर माइक ऑन करके ना बोलें।
हम आपको आखिरी में जरूर आमंत्रित करेंगे। तीसरा, कि जब आपकी बारी है, जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो, तो कृपया अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन करें। चौथा और सबसे जरूरी, कि आज आप सभी को आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में अपने सामान्य ज्ञान के सिर्फ 2 प्रश्न पूछने हैं और आखिरी में जो आपका उत्तर होगा, अगर वो सही है या गलत, आपको जब हमारे और प्रतिभागी उसका उत्तर देंगे, तो आपको आखिरी में, यदि अगर उत्तर सही भी है, तो भी आपको आखिरी में उसका सही उत्तर बताना है। तो इसी के साथ मैं आज की अपनी पहली प्रतिभागी, मेरी दोस्त भावना नगर कोटी कक्षा 7 राजकीय माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। बहन, आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम भावना नगर कोटी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल बमराड़ी बागेश्वर से। आज आप सभी को विदित होगा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, जो बाल बहरी का 1144वां पड़ाव है। अब मैं और अधिक समय न लेते हुए अब सामान्य ज्ञान की प्रस्तुति देती हूँ। मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। नई दिल्ली। जी, आपका उत्तर सही है। भारत की राजधानी दिल्ली में है। अब मेरा दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है, भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। कमल। जी, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरे सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। पहला, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सही उत्तर है सिद्धार्थ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बेहद उत्तम थी। इसी क्रम में मैं अपने छोटे भाई आराध्य शर्मा कक्षा 6 विनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं आप सभी आदरणीयों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं कक्षा 6 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर आनंद नगर धौड़ापुर से हूँ। मेरे 2 प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। श्री राम ने जो शिव धनुष तोड़ा था, उसका नाम क्या था? श्री राम ने जो धनुष तोड़ा था, उसका नाम क्या था? आप में से किसी को उत्तर पता है? आप बताइए उत्तर, किसी को नहीं पता। पिनाक। श्री राम ने जो शिव धनुष तोड़ा था, उसका नाम पिनाक था। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, शिव जी के गले में जो नाग देवता है, उनका नाम क्या है?
वासुकी नाग। आपका उत्तर सही है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपका सादर आभार। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन कनिष्का मिश्रा, कक्षा 4, स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल, काकादेव, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं प्रस्तुत हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम कनिष्का मिश्रा है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक प्रस्तुति देने जा रही हूँ। तो मेरे 2 प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। जी, आपका उत्तर सही है। मेरा दूसरा प्रश्न है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। आपका उत्तर ठीक है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। ऊंची आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही उन्होंने छुआ है आसमान। पधारे हैं हमारे मंच पर ये मेहमान। निवेदन करती हूँ कि उनका सम्मान। तो मैं इन पंक्तियों के साथ बाल प्यारे के संरक्षक श्रीमान आकाश साहब सर जी को आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ओजस्वी। सबसे पहले प्रिय ओजस्वी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय रुखसाना जी, प्रिय ओजस्वी, प्रिय कनिका, प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। सामान्य ज्ञान अर्थात हमारे आंख, नाक, कान यानी कि सारी ज्ञानेंद्रियां हमारी खुली हो, हम अपने प्रदेश की, देश की, समाज की, विश्व की जानकारियों के प्रति सचेत हो। सामान्य ज्ञान के पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो बहुत बड़ा होता है। इसमें लगभग सारे विषय समाहित हो जाते हैं और आज की जरूरत भी सामान्य ज्ञान बन गया है, क्योंकि बिना सामान्य ज्ञान के हम कोई भी रोजगार संबंधी परीक्षा नहीं पास कर सकते। सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों, और सामान्य ज्ञान कोई रटने वाली और एकांगी प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह समय के साथ साथ परिवर्तित भी होती रहती है। बच्चों के द्वारा अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कुछ प्रश्न तो इतने क्लिष्ट हैं कि उनका उत्तर ही नहीं मिल पा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं कोई भी। जितने कठिन सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे उतना ही ढूंढने के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है और उनको ढूंढने के क्रम में हम बहुत सारी जानकारियां और एकत्र कर लेते हैं, क्योंकि जितना हमारा सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का कोश समृद्ध होगा उतना ही हम रोजगार संबंधी परीक्षाओं को आसानी से
उत्तीर्ण कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मी शुरू हो रही है और इसके साथ साथ यदि हम बाहर की वस्तुओं का पूरी तरह परित्याग कर दें तो निश्चित रूप से हम ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। और कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों, आज की प्रमुख समस्या चरित्र निर्माण की समस्या है, सच चरित्रता की समस्या है, व्यसन मुक्त समाज निर्माण की समस्या है। क्योंकि जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, सच चरित्र, लेकिन आज सबसे बड़ा संकट यही है। नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है, आध्यात्मिकता की तरफ लोगों का रुझाव कम, भौतिकवाद की तरफ ज्यादा है। जबकि यदि हमें आंतरिक रूप से मजबूत होना है तो हमें आध्यात्मिकता को महत्व देना होगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के सानिध्य में साथियों के साथ लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित और सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना, विचारों को पढ़ना और न केवल पढ़ना, अपने आचरण में ढालना हमें से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी व्यक्तियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हमें मार्गदर्शन दिया और अपनी बातों से हम सभी का मनोबल बढ़ाया और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपका सादर आभार सर। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी छोटी बहन भाव्या हरबोला, कक्षा 5, कोर्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दमन से। बहन क्या उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। प्रणाम, मेरा नाम भाव्या हरबोला है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कोर्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दमन है। मैं आपको सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को। आपका जवाब सही है। लाल किला को बनने में कितना वर्ष लगे थे? 10 years। जी, आपका जवाब सही है। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट से। भाई क्या आ रही है? कार्तिक भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। गौरव नाम की आईडी से जो है, कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। हेलो हेलो। जी यस।
कृपया को अपना माइक म्यूट कर लें। ओके। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी। जी धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं माँ भगवती के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के इस सुंदर से मंच पे सामान्य ज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1144वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। मेरा नाम कार्तिक है, मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वारा से कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। तो आप सभी को विदित होगा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो इसी के अंतर्गत मैं भी अपने कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन था? भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन था? इसका सही जवाब है सीवी रमन जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक। जी, इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने। धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन खुशी कुमली, कक्षा 8, राष्ट्रीय जूनियर हाई स्कूल करौली, बालेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित है? खुशी दीदी, क्या आप उपस्थित है? शायद वह किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, और उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आज की मुख्य अतिथि श्रीमती रुखसाना मैम आई हैं। मैम, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी। जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज हमारे इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और आपको बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे और सुंदर संचालन के लिए। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम, और सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। सामान्य ज्ञान कार्यशाला 27 मार्च 2025, ये बाल प्रहरी की 1144वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि अपने आप में बेमिसाल है। संचालन कर रही कुमारी ओजस्वी, अध्यक्षता कर रही कनिका जोशी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्रिता शर्मा, और जितने भी प्रतिभागी हैं सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए। और अभी बच्चों का मैं सुन रही थी, जितने भी बच्चे हैं जो प्रश्न पूछ रहे थे, तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। और जब एक बच्चे ने पूछा कि धनुष का क्या नाम था, तो मैं भी अचंभित पड़ गई कि वाह, क्या मतलब कि क्या प्रश्न पूछा है बच्चे ने। और बहुत अच्छा लगा कि बच्चों का ज्ञान वहां तक बढ़ रहा है। बच्चों का ज्ञान जिस ऊंचाई को छू रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। और एक छात्र के लिए कहा जाता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। वाकई में जो प्रहरी की कार्यशाला है, ये बच्चों में इन लक्षणों का विकास कर रही है। बच्चों के अंदर इन 5 लक्षणों को भर रही है, उन्हें आगे ले जा रही है। एक बात और कि श्री आदरणीय किरोला जी और आदरणीय श्याम खंडे जी, आदरणीय आकाश सरस्वत जी और आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और उनके द्वारा जो दिए जाते हैं वो सुनती हूँ मैं, वो भी बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। बाल प्रहरी की जो कार्यशाला है
वो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रही है, बच्चों के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का विकास कर रही है। और जो बाल शरीर की कार्यशालाएं हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, दोहा गायन है और कविता वाचन, अभिभावक सम्मेलन, संस्कृत गायन, देशभक्ति गीत गायन, सारी चीजें, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, मंच है, ये सभी मिलकर बच्चों के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। और अगर देखा जाए बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि बच्चों के अंदर अनुशासन, लगन, जिज्ञासा, विनम्रता, सत्यनिष्ठा, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, सहयोग की भावना, समय प्रबंधन, संस्कार, चरित्र, स्वास्थ्य, आज्ञाकारी, मृदुभाषी और कर्मठ, इन चीजों का जो विकास वो धीरे धीरे बच्चों के अंदर होता जाता है। बाल शरीर की कार्यशाला के माध्यम से बच्चों के अंदर ये धीरे धीरे इसका विकास जो है होता जा रहा है। बच्चे एक नए संसार की रचना कर रहे हैं। अगर सामान्य ज्ञान के बारे में बात की जाए तो हर विषय का अपना महत्व है, हर विषय का अपना महत्व है और सभी विषयों का संगम सामान्य ज्ञान है। सभी विषयों का संगम, हर विषय का, कोई भी विषय हो, हर विषय का अपना महत्व है और हर विषयों का संगम सामान्य ज्ञान है। कहने को तो ये सामान्य है, सामान्य ज्ञान, अगर इसको देखा जाए तो क्या है, सामान्य ज्ञान। कहने को तो ये सामान्य है, ये ज्ञान सामान्य है, लेकिन ये ज्ञान सामान्य नहीं है। ज्ञान का भरा हुआ भंडार है। इस सामान्य ज्ञान में ज्ञान का भरा हुआ भंडार है। इसमें ऐसा ज्ञान का भंडार है जिससे हम सफलता हासिल कर सकते हैं। बच्चे इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसका नाम रखा गया है सामान्य ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान सामान्य नहीं है। इसमें ज्ञान का पूरा पूरा ज्ञान भरा हुआ पूरा भंडार है इसमें। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये हमारे लिए सफलता की सीढ़ी है। मैं अपने वक्त की बात बताती हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी। लालटेन से हम लोग पढ़ाई करते थे, रात में 10 बजे तक बैठ के, फिर सुबह भोर में पढ़ाई करते थे। इंटरनेट का कोई नामो निशान नहीं था उस वक्त, मोबाइल भी नहीं था। सारी किताबें हम पुस्तकों से ही पढ़ते थे, चाहे सुबह पढ़े, रात में पढ़े, दिन में पढ़े, किताबों से ही पढ़ते थे। लेकिन आज बहुत सारी सुविधाएं हमारे बीच हैं, तो बच्चों से मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी सुविधाओं का सही इस्तेमाल करिए, लेकिन पुस्तकों का साथ आप मत छोड़िए। पुस्तकों का साथ आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप पुस्तकों को जरूर पढ़िए, अच्छी अच्छी जो पुस्तकें हैं उसको आप पढ़िए। इंटरनेट से ज्ञान आपको मिलेगा, लेकिन पुस्तकों के अंदर भी ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आप अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, नैतिकता, संस्कार है, नैतिकता है, इन सब की पुस्तकों को आप पढ़िए। एक ज्ञान से भरी हुई मेरी एक रचना है, मैं बच्चों के बीच उसको प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें कि सामान्य ज्ञान ही है। तो बच्चे सुनेंगे ये रचना कि बाबा साहब हैं भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब हैं भीमराव अंबेडकर, उड़न सिख नाम से जानो मिल्खा सिंह, स्वर कोकिला हमारी लता मंगेशकर, शहीदे आजम है सरदार भगत सिंह, छत्रपति नाम से पहचानो वीर शिवाजी, चाचा कहे जाते जवाहरलाल नेहरू, शांति पुरुष जानो लाल बहादुर शास्त्री, भारत कोकिला है सरोजिनी नायडू, गुरुदेव से समझो रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय है पंजाब केसरी, नेताजी हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, पीटी उषा को कहते हैं उड़न परी, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी, देश बंधु कहे जाते चितरंजन दास, बापू हैं मोहनदास करमचंद गांधी, याद करो बच्चों सब हो जाओ पास। तो आप भी ऐसे जो सामान्य ज्ञान है, आप कोशिश करिए, सभी बच्चे एक कोशिश करिए कि
जो हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनको एक अपनी कॉपी बनाइए और उसमें उनकी उपलब्धियों को लिखिए, उनके नाम लिखिए, उनकी उपलब्धियों को लिखिए और एक रचना में पिरोने का प्रयास करिए। ऐसा करने से आपका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और पुस्तकों का अधिक से अधिक अध्ययन करिए। अपने गुरुजनों, अपने बड़ों, अपने माता पिता आदर सम्मान करिए उनका और अपने छोटों को प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक आभार। जी ओजस्वी जी बढ़े आगे। जी सर, आपका सादर आभार मैम। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अगली प्रतिभागी, मेरी दोस्त प्रियंका आर्या, कक्षा 7, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित है? प्रियंका जी क्या आप उपस्थित है? शायद किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई आदर्श सिंह, कक्षा 5, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर, बनौली से। क्या आप उपस्थित है? आदर्श जी क्या आप उपस्थित है? शायद वह भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। जी, तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कृति जोशी, कक्षा 3, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत। मेरा नाम प्रीति जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज जैसे कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने 2 पहेलियाँ पूछना चाहती हूँ और मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका आंसर है लिथियम। मेरी दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। विश्व में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया। जी आपका आंसर सही है, रेफ्लेशिया। धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी और जो आपने हमसे जो प्रश्न किए वो भी बहुत ही शानदार थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब मैं इस श्लोक के साथ बाल प्रहरी के संरक्षक श्रीमान श्यामपुलिक पांडे सर जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय ओजस्वी। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। और संचालन में तो आप बहुत आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले भी बहुत संचालन कर चुकी हैं और हर संचालन में आपके एक नया निखार आता जाता है, आत्मविश्वास लगातार बढ़ता है और ये संचालन करते रहने से ही उसमें चमक बढ़ती है। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और सामान्य ज्ञान के अपने 2 प्रश्न पूछें। ओजस्वी जी। जी सर, सादर आभार। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं मुख्य नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम शहीद आनंद राम जयप्रिय स्कूल है। मैं वालीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज यहाँ पे सामान्य ज्ञान कार्यशाला हो रही है, तो
इसी में मैं आप सभी से सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछना चाहूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो इसी के साथ इसका उत्तर है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय राज्य की नीति निर्देश तत्व से संबंधित है। मेरा दूसरा प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी इस प्रस्तुति से कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर जरूर मिला होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर सवाल आपने पूछे और उसका उत्तर तो किसी को नहीं मालूम था। आपके अलावा हमें भी ढूंढना पड़ा कि संविधान का जो चौथा अध्याय है वो उसका शीर्षक क्या है, विषय क्या है और किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। मुगल बाबर तुर्की से आए थे। तुर्की के पास फरगना एक जगह थी, मध्य एशिया में, वहां से आए थे। तो लेकिन जहांगीर के पहले अकबर, जहांगीर के पिता अकबर, अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के पिता बाबर। तो बाबर का जन्म तो फरगना में हुआ था, लेकिन बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब भारत में ही पैदा हुए। लेकिन उस समय जो राजकाल की भाषा थी वो फारसी हुआ करती। फारसी का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो बहुत बढ़िया आपने बताया कि जहांगीर सम्राट ने अपनी, जो मुगल शासक था, अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। और पहला सवाल भी तो आपका अच्छा था ही। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको मैं देता हूँ। आज की हमारी इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछने थे। और जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे, नए नए प्रश्न पूछे। सामान्य ज्ञान कार्यशाला बहुत दिनों बाद हो रही, लेकिन कार्यशाला में प्रश्नों का दोहराव नहीं हुआ है। हमने देखा कि सब अपनी अपनी अच्छी सी तैयारी करके आए थे और ये कोशिश करके आए थे कि हम जो प्रश्न पूछे वो और कोई ना पूछ पाए। हमारे प्रश्न अनूठे हों, नए हों, चौंका देने वाले हों, और यही प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अब भारत की राजधानी नई दिल्ली है, राष्ट्रीय फूल तो कमल है ही है, राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और भगवान बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। राम, श्री राम के धनुष, जो भगवान राम ने विवाह में धनुष को तोड़ा था जनक जी के स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में, उसका नाम हम लोग भी भूल गए थे और पिनाक बताया। तो बहुत सुंदर सुंदर, इसी तरह से दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं, लाल किला बनने में कितना समय लगा, सबसे हल्की धातु, मैं तो इंडोलियम समझ रहा था लेकिन लिथियम बताया, सही है। सबसे बड़ा फूल भी बताया। तो बहुत सुंदर सुंदर सवाल सभी बच्चों ने किए, अच्छे सवाल किए। और जैसा हमारे आदरणीय सरस्वती जी, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, सभी लोगों ने कहा कि हमें इसमें एक रजिस्टर रखना चाहिए
कागज और या पेंसिल और पेन लेकर बैठना चाहिए, पेंसिल और रबड़ लेकर बैठना चाहिए, और जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो उत्तर आ रहे हैं, उनको नोट कर लेना चाहिए। तो हमारे लिए हमेशा के लिए वो चीज तैयार हो जाए। सामान्य तो ऐसी चीज है जिसकी जरूरत जीवन भर पड़ती रहे। तो बहुत सबको बहुत बहुत बधाई। मैं भी दो सवाल आपसे पूछता हूं। पहला हमारा सवाल है कि भारत में किस कवि या साहित्यकार को साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था? बताइए। भारत में किस कवि को साहित्य में जी जोर से बोलिए। रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगला के कवि थे। गीतांजलि पर उनकी कृति थी जिस पर उन्हें पुरस्कार मिला था। 1913 में नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर किसी भी एशियन के लिए ये पहला पुरस्कार था। बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। और टैगोर जी थे भी ऐसे ही महाकवि। दूसरा सवाल है हमारा आपसे कि बबर शेर का अभयारण्य या नेशनल पार्क कहाँ है और उसका नाम क्या है? भारत में बबर शेर का अभयारण्य या नेशनल पार्क कहाँ है और उसका नाम क्या है? शायद नहीं मालूम आप लोगों को। भारत में बबर शेर का अभयारण्य गुजरात में है। उसे शशांक गिर भी कहते हैं, गिर फॉरेस्ट भी कहते हैं। वहां पर शेर 1000 से ऊपर उनकी संख्या है। शेर उस अभयारण्य में घूमते रहते और गुजरात आने वाले लोग, घूमने जाने वाले लोग वहां जाकर के देखते हैं, उन्हें घूमते हुए शेर जंगल में दिखाई दे जाते हैं। बबर शेर, इसे शेर तो टाइगर को भी लोग कह देते हैं, लेकिन बबर शेर वो है जिसके कंधे पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, अयाल होता है जिसे। ये दो सवाल थे। आपने सबने बहुत प्रयास किया। और आज के हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा है, जो कक्षा 7 की छात्रा है ग्वालियर से। मंत्रिता जी ने अपना विशेष अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया और दो सवाल पूछे। पौधों के, पहला सवाल था पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, हम लोगों को भी याद है, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे हमेशा से। उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो ये, और दूसरा ने पूछा कि धनंजय, गीता में जो नाम आया धनंजय शब्द, वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? वो तो अर्जुन के लिए ही था। जवाब भी बहुत सुंदर आपने दोनों सवाल पूछे मंत्रिता जी ने। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रश्न पूछने के लिए। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष कुमारी कनिका जोशी हैं, जो कक्षा 11 की छात्रा हैं, चमौदा अल्मोड़ा से। कनिका जी को मैं अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे और सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न भी हमसे पूछेंगी और उनका उत्तर भी बताएंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी हैं, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं और ये वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इन कार्यशालाओं से अक्सर जुड़ते। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि किरौला जी द्वारा चलाई जाने वाली ये कार्यशालाएं बेमिसाल हैं। इनकी कोई सानी नहीं और बच्चों का ज्ञानार्जन ऊंचाई को छू रहा है, वो काबिले तारीफ है। और जो विद्यार्थियों में 5 लक्षण बताए गए हैं, काक चेष्टा वपोधानम, स्वान लज्जा तथेच सुखाहारी गृहत्यागी विद्या रत्नस्य 5 लक्षण। ये जो प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं विद्यार्थी, उनमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
और आदरणीय ने इस बात को भी रेखांकित किया मुख्यतिथ महोदया ने कि हर विषय का संगम सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान हर विषय से जुड़ा होता है। जैसे इतिहास है, इतिहास में सामान्य ज्ञान। अभी इतिहास से प्रश्न पूछ लिया गया कि फारसी में किसने अपनी आत्मकथा लिखी, किस मुगल शासक ने लिखी, अब इतिहास का विषय है। भूगोल में पूछ लिया गया कि भाई कितने महाद्वीप हैं, ऐसे पूछ लिया कोई कितने महासागर हैं, सबसे लंबी नदी कौन है विश्व की। तो इस तरह से सामान्य ज्ञान हर विषय के साथ जुड़ा हुआ है और वो हमें आना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में वही पूछा जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया ने बताया कि पुस्तकों से दोस्ती रखिए, मित्रता रखिए। पुस्तक आपकी सबसे बड़ी मित्र होती है। पुस्तक से बड़ा मित्र आपका कोई नहीं है। आप जब अकेले हैं, यात्रा कर रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, लोग धोखा दे जाते हैं, पुस्तक ऐसी चीज है जो आपको शरण देती है और आपके उत्साह को बढ़ाती है। आपने एक सुंदर कविता भी सुनाई, स्वरचित कविता, जिसमें सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई बातें ही थी। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब, नेहरू जी को चाचा जी, और ऐसे किसको क्या कहते हैं जो स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में हमारे जो बड़े बड़े सेनानी थे, महान व्यक्तित्व थे, बापू जी थे। तो वो गीत, इस तरह की कविताएं आप स्वयं रच करके और याद कर लें तो सामान्य ज्ञान की बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके सामने एक रास्ता खोल दिया, एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया, अपना समय देने के लिए, प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज की हमारे इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में नित्य की भांति आदरणीय आकाश सारस्वत जी जुड़े, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और जुड़कर उन्होंने न केवल संचालन की सराहना की, बल्कि बच्चों के प्रस्तुतियों की भी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि अगर अपनी ज्ञानेंद्रियों को खुला रखें तो देश, प्रदेश, समाज, विश्व की बहुत सारी जानकारियां अपने आप इकट्ठा होती रहे और सारे विषय एक जगह समाहित हो जाए। सामान्य ज्ञान कुछ तो बदलता रहता है, कुछ बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे कितने महाद्वीप हैं, ये तो नहीं बदलेगा। कितने महासागर हैं, नहीं बदलेगा। सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, ये भी नहीं बदलेगा। सबसे लंबी नदी कौन है विश्व की, ये भी नहीं बदलेगा। तो कुछ तो स्टैटिक होता है जो नहीं बदलता और कुछ बदलता रहता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन, ये सब बदलता जाएगा। और आदरणीय सारस्वत जी ने हमेशा, आदरणीय सारस्वत जी इस बात को रेखांकित करते हैं कि चरित्र निर्माण की समस्या या चरित्र का संकट आज की हमारी बड़ी समस्याओं में से एक है, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बच्चों को ये चाहिए कि वो किसी भी कीमत पर अपने चरित्र का क्षरण न होने दें, एक आदर्श नागरिक बने, आदर्श विद्यार्थी बने। आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं अपने वक्तव्य में, बच्चों को संबोधित करते हुए, कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। इसलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम संहिता पुस्तकें भी पढ़नी है। हमें अपने विद्यालय में अगर पुस्तकालय है तो वहां जाकर के सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां इशू करानी है, ले आनी किताबें, पढ़ना है, उन्हें जीवन में उतारना है। सामान्य ज्ञान को तो याद कर लेना है, कुछ नहीं तो कविता बना लीजिए आप, अगर आप कवि हैं तो कविता बना लीजिए, बहुत सारी चीजें उसमें याद हो जाए। और हर विषय की 2-2 कविताएं, 4-4 कविताएं बनाइए, इतिहास की, भूगोल की, बॉटनी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सब की जो मूल चीजें हैं, सामान्य ज्ञान से जुड़ी चीजें हैं, उसमें आए। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से
खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सब का भी मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स में उत्तरदायित्व संभाल रखा। बच्चे या प्रतिभागी उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनके आशीर्वचन को सबको रुक करके बच्चों को भी बड़ों को भी अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण होता है, नई सीख होती, नई बात होती। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आदरणीय डॉक्टर नेगी। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय गंगा आर्या मैडम बैरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय वंदना अजय शर्मा मैडम, आदरणीय श्वेता मिश्रा मैडम, आदरणीय संतोष दुबे मैडम, आदरणीय विनय कुमार जी जिला शिक्षा अधिकारी, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय मदन मोहन पाठक जी, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय सुरेश हरवोला जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो। और बच्चे जो प्रश्नान लेकर के आए थे, अब जैसे सबसे हल्की धातु कौन है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आए, उसमें अभिभावकों का ही सहयोग दिखाई दे। अभिभावक इस बात से अच्छी तरह जानते हैं, कन्विंस हैं कि इन मंचों से जुड़ने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व में असाधारण विकास, उनकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बच्चे यही नहीं बल्कि अपनी कक्षा में प्रश्न पूछेंगे टीचर से, कक्षा के बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर और प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय लेवल तक की प्रतियोगिताओं में भाग लें। इसलिए वो इन बच्चों को, अपने बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़ रहे हैं। मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और विषयों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने वाले, उनके व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करते जा रहे हैं। अब सामान्य ज्ञान कार्यशाला काफी दिनों बाद हो रही है, लेकिन बच्चे इसके लिए बड़े आतुर थे कि कितनी जल्दी सामान्य ज्ञान कार्यशाला हो। उन्होंने प्रश्न सजा कर रखे हैं और आज हुई कार्यशाला तो ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछे। किरोला जी आजकल उत्तरकाशी में हैं और वहां से कार्यशालाएं चला रहे हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं हैं और सायंकाल 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशाला। उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी ओजस्वी जी को मैं सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। ओजस्वी जी। जी सर, आपका सारा आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें प्रेरणा दी। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे मेरी बड़ी बहन कनिका जोशी, कक्षा 11, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चनौदा अल्मोड़ा से। दीदी, क्या वो उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी
जी धन्यवाद। क्या सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी जी मेरा माइक वीडियो ऑन नहीं हो रहा ना। जी कनिका दीदी। कनिका जी प्रस्तुत किन्हीं कीजिए कारणों अपना। से जी मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा, मैं ऐसे दे देती हूँ। जी बिल्कुल। जी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती ज्ञानदायिनी माँ शारदे को शत शत नमन। नमस्कार, मेरा नाम कनिका जोशी है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चरौदा है। आज बाल पहरी का 1144वां ऑनलाइन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी, कंपोजिट स्कूल अहरौरा जमालपुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ और स्वागत वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे उप निदेशक शिक्षा विभाग श्रीमान आकाश सारस्वत सर जी, सर मैं आपको भी सादर प्रणाम करती हूँ और स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे प्रिय पत्रिका बाल पहरी के संरक्षक आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे सर जी और हमें अच्छी टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी और गंगा आर्या मैम, सुमित श्रीवास्तव सर तथा हमारी प्रिय पत्रिका बाल पहरी के संरक्षक हमारे प्यारे मित्र आदरणीय श्रीमान उदय किरौला सर जी, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। और मैं सर्वप्रथम श्रीमान उदय किरौला सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज अध्यक्षता करने का इस सुनहरा अवसर प्रदान किया। जब मैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम से पहली बार जुड़ी थी तब ये 150वां ऑनलाइन कार्यक्रम था, 150वां और देखते देखते ही आज ये 1144वां तक कब पहुंचा हमें पता ही नहीं चला। तो जैसे कि आज मैं इस कार्यक्रम से बहुत समय बाद जुड़ी हूँ क्योंकि अब मेरी बड़ी क्लासेस हो गई है, तो इस बार मैंने पेपर दिए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये बाल पहरी से जुड़ लिया जाए। तो उसमें सामान्य ज्ञान कार्यशाला थी, तो मुझे जो कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें सिरे से सहमति दे दी। और हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा कक्षा 7 ग्वालियर मध्य प्रदेश से जो हमारे साथ जुड़ी है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने कि अपने सामान्य ज्ञान के बहुत अच्छे 2 प्रश्न पूछे। एक तो विज्ञान से रिलेटेड था और दूसरा भगवत गीता से। और हमारे आज की सुंदर संचालन कर रही बहन ओजस्वी कक्षा 7 जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने अपना सुंदर संचालन किया और संचालन करने के साथ साथ ही उन्होंने हमसे 2 सवाल पूछे। एक तो था भारतीय संविधान से रिलेटेड और दूसरा था मुगल शासक से रिलेटेड। तो बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे हमसे सवाल पूछे। और आकाश सारस्वत सर ने हमें बताया कि जो कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला होती है उसमें हमारे आँख कान नाक हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां खुली होनी चाहिए और सामान्य ज्ञान से हमें अपने देश विदेश समाज की जानकारी प्राप्त होती है, इनके प्रति हम सचेत होते हैं और सामान्य ज्ञान हमारे रोजगार संबंधी परीक्षाओं में भी हमारे काम आते हैं। और हमारी मुख्य अतिथि मैम ने भी बहुत अच्छा मुख्य अतिथि संबोधन के साथ हमारे प्रेरणा भी बढ़ाई और हमें ये श्लोक भी बताया, कागचेष्टा बको ध्यानम स्वांग निद्रा तथा वचो अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, जो कि इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया जो हमें विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए वो उन्हें सामान्य ज्ञान कार्यशालाओं के माध्यम से नजर आ रहे हैं। और उन्होंने इसके लिए हमें बहुत सारी पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने कहा कि हमें पुस्तकों से दोस्ती रखनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सामान्य ज्ञान से भरी रचना भी हमें सुनाई, स्वरचित कविता सुनाई उन्होंने, जिसमें कि सामान्य ज्ञान से ही भरी थी वो सारी।
और हमारे परम आदरणीय हमारे श्याम पलट पांडे सर जी ने हमारा मनोबल तो अपने आशीर्वचनों से बढ़ाया ही बढ़ाया और उन्होंने इसके साथ ही साथ हमसे 2 सवाल भी पूछे। पहला तो पूछा उन्होंने भारत में किस कवि को नोबेल प्राइज़ मिला था? और उनका दूसरा सवाल ये था कि बब्बर नेशनल पार्क कहाँ है और उसका क्या नाम है? सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तथा आभार। इन 2 सवालों का जवाब तो मुझे आज ही सीखने को मिला आपसे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद तथा आभार आपका। तो इसी के साथ अब मैं अपने भी 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल है जो कि विज्ञान से है, विज्ञान से रिलेटेड है। मनुष्य की आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जी मेरा पहला सवाल है मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जी इसका सही उत्तर है दृष्टिपटल रेटिना में। दृष्टिपटल इसको इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं, वहाँ हमारे मनुष्य के आँख का प्रतिबिंब बनता है। और इसका मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे, सास बहू के नाम से किस नदी को जाना जाता है तथा इस नदी का इन 2 नदियों का संगम कहाँ होता है? मेरा दूसरा सवाल है सास बहू के नाम से किन 2 नदियों को जाना जाता है तथा इनका संगम स्थल कहाँ है? जी मेरा उत्तर है सास बहू के नाम से अलकनंदा तथा भागीरथी नदी को जाना जाता है और इसका संगम स्थल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित देवप्रयाग में इन 2 नदियों का संगम होता है। जी बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपका सादर आभार। आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। तो इसी क्रम में मैं अब छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मेरी बड़ी बहन खुशी कोहली कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित है? खुशी जी क्या आप उपस्थित है? शायद किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी दोस्त प्रियंका आर्या कक्षा 7 राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद भाभी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई आदर्श सिंह कक्षा 5 हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर बनौली दरभंगा बिहार से। भैया क्या आप उपस्थित है? शायद किसी कारणवश वो भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो क्या कोई भी ऐसा है जिसका नाम मैं लेना भूल गई हूँ या फिर वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं था? तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई नहीं है। तो मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ हम सभी का चैट बॉक्स के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले, हमारा मनोबल बढ़ाने वाले और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नेगी सर दिख नहीं रहे दोस्त। जी सर। तो इसी के साथ मैं अमन बालकड़ी के संपादक के सभी के परम प्रिय मित्र श्रीमान उदय खिरोला सर जी को सौंपती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आप सभी का नाम ले लिया गया हो और कोई प्रतिभागी छूटा न गया हो। और अगर से कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। उदय सर। जी सर। जी उदयश्री जी सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। तो मैं एक बार आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय रुखसाना जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जैसा पांडे सर ने कहा ये पटल वास्तव में अभिभावकों के सहयोग से चलता है। तो जितने भी हमारे मित्र इस कार्यक्रम में जुड़े हैं अपने घर परिवार के बच्चों को जोड़ करके मदद करेंगे। तो हमारी सामान्य ज्ञान कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा। कल की सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है। किसी को लगता है कि मेरा नाम छूट गया हो तो कल के लिए हम उसको आमंत्रित करते हैं, यानी वो अपनी अभिव्यक्ति हम दे सकते हैं अपनी तो कल के लिए। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों को का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे संचालक ने सबको बुलाया, यदि फिर भी कोई साथी जुड़ा
जिसका नाम सूची में नहीं जोड़ पाए हो तो मैं दोबारा आमंत्रित करता हूं। और क्या है कोई ऐसे साथी? चलिए, सबका नंबर आ गया। तो कल के कार्यक्रम के लिए इसका दूसरा चरण कल भी होगा, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का स्वागत, आभार है और कल के लिए आप सादर आमंत्रित। नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।